और एक बार इस नए महीने में परमेश्वर ने हमें प्रवेश कराया, इसी के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। एक वचन की ओर अपने हम ध्यान को आकर्षित करें, जो भजन संहिता 138वें अध्याय के 8वें वचन, भजन संहिता 138 अध्याय और 8वें वचन की ओर देखे। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हे यहोवा, तेरी करुणा सदा की है, तू अपने हाथों के कार्य को त्याग ना दे। राजा दाऊद का लिखा हुआ यह भजन है जिसको हम देखते हैं, जहाँ पर राजा दाऊद परमेश्वर की कृपा के लिए धन्यवाद की प्रार्थना करता है। ये राजा दाऊद का भजन के साथ साथ ये वो प्रार्थना है राजा दाऊद की, जो परमेश्वर की कृपा को स्मरण करने के बाद वो धन्यवाद की बातों को करता है। राजा दाऊद अपने 40 साल के उस राजगति पर रहते हुए उसने कई एक प्रकार के युद्धों को जीता। साथ ही साथ परमेश्वर ने उसे जिस प्रकार का वायदा को दिया था कि तेरी राजगति को मैं सदा स्थिर करूंगा, इस सारी बातों को वो स्मरण करता है, क्योंकि राजा दाऊद को ये बात पता थी कि जिस परमेश्वर ने उसे एक साधारण चरवाहा से निकालकर राजगति पर बिठाया है, वो परमेश्वर उसे कभी धोखा ना देगा। इसी के लिए वो जहाँ कहीं भी गया है, परमेश्वर की उस बातों को पूरा करता है। परमेश्वर के मकसद को पूरा करने के लिए वो सदैव दौड़ता है। यहाँ पर वो कहता है कि यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। मेरे प्यारो, ये दाऊद वही है जो अपने लोगों के चलते दूर भाग गया। ये राजा दाऊद वही व्यक्ति है जो अपने खुद के ससुर के सताए चलते वो जंगल में चला गया। उसके अपने लोग उसके विरोध में आए, उसका बेटा उसके विरोध में आया और उसकी राजगति लगभग चली जाने पर थी। ये सारी बातें होने के बाद भी राजा दाऊद एक बात अपने जीवन में कहता है। वो संपूर्ण रीति से परमेश्वर पर भरोसा रखकर वो कहता है कि वो परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। मतलब राजा दाऊद को ये बात का विश्वास था कि मैं चाहे जंगल में रहूं, मैं चाहे रेगिस्तान के सफर में रहूं, मैं चाहे उस तराई में से होकर चलूं, परंतु परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ कार्य को पूरा करने वाला है। मेरे प्यारो, आज इस नए महीने में हम प्रवेश करते समय सब कुछ आपके लिए और मेरे लिए सब कुछ पूरा करने वाले उस महान परमेश्वर की ओर हम देखने पाए। वो परमेश्वर हमारे हाथों को धरकर, हाथों को थामते हुए हमें इस कदर कहने जा रहा है कि आपके विलंब की बातों को मैं दूर करूंगा। आपने जिस कामों के लिए विलंबता के साथ प्रार्थनाओं को किया है, वे सारी बातों को मैं पूरी करूंगा कह के कहने वाले परमेश्वर के ऊपर हम विश्वास करने पाए, क्योंकि वो परमेश्वर इस महीने में आपके लिए सारी बातों को पूरा करने वाला परमेश्वर बनने वाला है। क्योंकि उसकी करुणा सदा की है और वो ना केवल हमारे लिए अब सारी बातों को पूरी करने वाला है, परंतु उसकी करुणा हमारे ऊपर इस महीने में भी बहुतायत से होगी और वो अपने हाथों के कार्यों को अपने परमेश्वर ने जो हमारे लिए जो कार्य करना शुरू किया है, उसके हाथों के द्वारा परमेश्वर ने जो जो कार्य हमारे लिए किए हैं, वे कार्य परमेश्वर कभी नहीं त्यागेगा। मेरे प्यारों, आज इस चौथे नए महीने में प्रवेश करते समय हम परमेश्वर की उस करुणा को स्मरण करें, परमेश्वर के उस हमारे जीवन के लिए सब कुछ पूरा करने वाले उस परमेश्वर की ओर देखने पाए, और साथ ही साथ प्रभु ने आज तक हमारे लिए जो कार्य को किए हैं वो कार्य परमेश्वर आगे भी करेगा। वो जो कार्य हमारे लिए किया है वो कभी भी त्यागेगा नहीं। इसी के लिए हमारे लिए सब कुछ पूरा करने वाले यहोवा ईरे की ओर, यहोवा ईरे को हम इस महीने में देखने वाले हैं। हमारे लिए सब कुछ प्रबंध रखने वाला, सब कुछ कार्य करने वाला परमेश्वर की ओर हम देखने वाले हैं। और परमेश्वर इसी मंथ में हमें हर बातों से, उसके करुणा से और उसके कार्य से हमारे जीवन में बड़ी बहुतायत की बातों को करने जा रहा है। इसी के लिए इस महीने में
सब कुछ कार्य पूरा करने वाले परमेश्वर की ओर देखे और अपने जीवन की शुरुआत करने पाए। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।